हाँ मैं भी कहाँ वो तो देखना अलग हुआ है, राजस्थान में तो जोरदार निकला था संसद, लेकिन अलग तरीके से सब बंद दुकानें संचालन कर विजयदशमी छोटे छोटे गाँव में बड़ी हमारे बचपन से शहरों की तो अलग बात है, गाँव में भी देखने को है। परिवार को कुछ वर्षा करते हैं। हाँ पूरे दुकानें सब। सतीश पुनिया जी, आज आप फरीदाबाद आए हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? आज का दिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए विशेष दिन है। इस दिन हम लोग हरियाणा के 20,000 बूथों पर बूथ जनसंपर्क अभियान, इसका आगाज हमने किया है। 20,000 बूथ पर पार्टी का कोई न कोई प्रमुख कार्यकर्ता जाएगा और पार्टी की रीति नीति से लेकर लोगों से वोट की अपील करेगा। एक शुरुआत भी हम करेंगे, 20,000 बूथों तक पार्टी का कार्यालय खुले, उसकी शुरुआत भी हम करेंगे, जिसका शुभारंभ हम करेंगे। प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। इस अभियान से मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं में चुनाव की तैयारी का भी आगाज होगा, और ये आगाज उस किस्म से होगा कि जब हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के संकल्प के साथ आज की शुरुआत हम लोग करेंगे। पुनिया जी, कहा जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो आखिर क्या कारण है कि अब बड़ौली जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि डेट आगे बढ़ाई जाए? देखिए, चुनाव आयोग का एक पक्ष तो हमेशा रहता है, और वो लोकतंत्र के लिए वाजिब भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रचार प्रसार, जागरूकता और समझदारी के बावजूद भी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र को ताकत यहाँ की आवाम देती है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि चुनाव का दिन लोगों के लिए पिकनिक का दिन भी हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उसमें भाग नहीं लेते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब लगातार सीक्वेंस में छुट्टियां होती हैं तो लोग बाग अपने पर्यटन को ज़्यादा महत्व देते हैं बनिस्पत मतदान को। इसलिए जो जागरूक राजनीतिक दल हैं, उसमें रीजनल पार्टीज ने भी, बाकी लोगों ने भी ये कहा है, और इससे पहले इतिहास में हुआ है, चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव की तारीखों को डेफर किया, आगे किया है। ये लगातार 3-4 दिन की छुट्टियों की सीक्वेंस बनने के कारण ये आशंका है कि मतदान कम होगा। इसलिए मतदान अच्छे तरीके से हो, उसको प्रेरित करने के लिए कुछ जागरूक राजनीतिक दलों ने इस पर एक आग्रह किया है। निर्णय तो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन चुनाव आयोग का जो मंशा है उसको पूरा करने के लिए इस तरीके की बात आई है, कोई ऐसा दिन जो वर्किंग डे हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सकें। तो क्या लगता है सर कि चुनाव आयोग जो आपने पत्र लिखा है उस पर अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया है उस चीज़ को लेकर? चुनाव आयोग तो उसकी वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से और अपनी मेरिट पे काम करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र निकाय है, और इसलिए ये निर्णय तो चुनाव आयोग को ही करना है। बाकी और भी लोगों ने, सामाजिक संगठनों में, मुझे कल बिश्नोई समाज के लोग मिले थे जी। उसी दिन जिस दिन चुनाव है 1 अक्टूबर को, जो देश भर का बिश्नोई समाज का बड़ा तीर्थ है, जिसमें हरियाणा में बड़ी संख्या बिश्नोई समाज की है, वो सब लोग मुकाम जाते हैं, जो बीकानेर में, राजस्थान में है, नोखा में। वहाँ पर जम्बो जी भगवान की जो पवित्र स्थल है उस पर वो धोख लगाने जाते हैं। तो बिश्नोई समाज ने भी कहा है कि हमारा जो मतदाता वो प्रभावित होगा। पुनिया जी, कब तक घोषणा हो जाएगी टिकटों की? देखिए, अभी तक केंद्रीय चुनाव समिति की तारीख नहीं आई है, और जब चुनाव समिति में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय करती है। लेकिन पार्टी की अपनी तरफ से कवायद चल रही है, रायशुमारी हो गई है, व्यक्तिगत भी लोगों से मुलाकात हुई है, प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हो गई है, तो जल्दी घोषणा होगी। सर, विपक्ष एक बड़े मन से लगातार एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि भाजपा ने 10 सालों में किया क्या है। कभी फरीदाबाद की बात करें तो बार बार कहता है ना मेट्रो आगे बढ़ाई है, ना कोई और डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से कांग्रेस का हिसाब किताब देश की जनता ने कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई हिसाब है ही नहीं। 55 वर्षों तक राज करने के बाद भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, देश को आर्थिक तरक्की की दरकार थी, देश में बहुत छोटी छोटी ऐसी बुनियादी समस्याएं थी जिनका निराकरण करना था। पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थशक्ति बनी है जी। भारत में जो बुनियादी विकास हुआ है, और शहर से लेकर गांव तक एक खाई को पाटने का काम हुआ है, समग्रता के साथ सामान्य व्यक्ति भी जनधन के खातों का, उज्ज्वला का, आयुष्मान का, आवास का यदि लाभ लेता है तो मोदी सरकार के कारण ही लेता है। या एक कालखंड में वाजपेयी जी ने इस देश में जो बुनियादी विकास है उसको ताकत दी थी।
सामान्य तौर पर किसानों के लिए भी जो घोषणाएं हुई थी और जो योजनाएं लागू हुई, उसका जो इनिशिएटिव लिया वो बीजेपी ने लिया। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस को तो ये अधिकार ही नहीं है। हुड्डा और कांग्रेस पार्टी हिसाब जरूर मांगते हैं, लेकिन हरियाणा जिस तरीके से सड़कों पर अराजकता थी, जिस तरीके का भ्रष्टाचार था, मुझे लगता है कि जनता हरियाणा की ही हिसाब मांगती है कि आपने किया क्या है। सियासत कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी लगातार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और बहुत अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी मुद्दा बनाते हुए विपक्ष कहता है कि अब इसलिए घोषणाएं की जा रही हैं क्योंकि हरियाणा में भाजपा हारने वाली है। ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और अच्छी बात है, सपने देखने का उनका अधिकार है, लेकिन उन्होंने दावा तो ये भी किया था कि हम 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन 5 जीत पाए। उसमें भी 44 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। इतनी प्रतिकूलता, इतने नेगेटिव नैरेटिव के बाद भी हम लोगों ने कांग्रेस से लीड किया है जी, और इसलिए ये उनकी गलतफहमी है और वो बने रही, मुझे कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये बात तय है, हरियाणा की जनता शांति, सुरक्षा और सद्भाव चाहती है, विकास चाहती है और हरियाणा का मिजाज देश के मिजाज से जुड़ा हुआ है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके साथ हरियाणा चलता है। तो तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा आनी तय है। भाजपा पक्की आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।